नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले मुथूट फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर दोस्तों, जहां पे आ रही है लगातार गिरावट। गिरावट पीछे के रीजन क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रोकरेज के व्यू क्या है और दोस्तों ये स्टॉक अब सपोर्ट लेवल के ऊपर आप आ चुका है। तो क्या ये जो लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में देखे तो 14% से ज्यादा की दोस्तों डाउन साइड देखने में आई है। अगर ये गिरावट कंटिन्यूस रहेगी या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके यू टर्न ले सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। कल के दिन भी अगर देखें तो दोस्तों 5.84% का डाउन साइड है दोस्तों। गिरा दोस्तों, फिर नीचे आया, फिर दोस्तों डे लो के आसपास ही क्लोज दे दिया, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है स्टॉक। अगर पिछले 5 दिनों में देखें तो बुरी तरह से पीटा गया है स्टॉक, क्योंकि आरबीआई ने लिए है जबरदस्त टैक्स। वही रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में आ रही है गिरावट। 6 मंथ के अंदर 3.34% का रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर दोस्तों इतने गिरावट के बाद भी 20% से भी ज्यादा का रिटर्न है। तो एक तो चीज है दोस्तों, जो फाइनेंस कंपनियां हैं वहां पे दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर काम कर रही है, तो सेक्टर काफी बेहतरीन है। 5 साल के अंदर 174% का रिटर्न दिया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1045% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 2011 में इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको देखने में मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आप बोल सकते हैं दोस्तों, कि जो स्टॉक है वो अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है दोस्तों। मुथूट फाइनेंस में जो आरबीआई की ड्राफ्ट गोल्ड लोन पॉलिसी आई है, उसकी वजह से यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पे जो दोस्तों स्टॉक में जो आया है और दोस्तों जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आया है, उसके पीछे के जो रीजन है कि लोन टू वैल्यू रेशियो एट 75%, restricting bullet repayment loan tenure to 12 months and mandating the NBFC to set a limit on their gold loan portfolio। और आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि जो दोस्तों इंटेंट वाज टू रेशनलाइज नॉर्म्स रेदर देन टाइटन देम। तो ये उसके भी एक्शन की वजह से थोड़ा सा नर्वस रहा है। ब्रोकरेज के क्या अपडेट है? कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने डाउनग्रेडेड किया है मुथूट फाइनेंस को, ऐड करने का बोला है फ्रॉम बाय। और जो उनका जो प्राइस था दोस्तों, टारगेट प्राइस जो 2400 था, वहां से कम करके 2250 हुआ है। तो ऑलमोस्ट 10% का दोस्तों उन्होंने कम कर दिया है। बट ये दोस्तों अभी तक फाइनल नॉर्म जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ कहना मुश्किल है। एक्सिस सिक्योरिटी जो है, उनके फ्लैग्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सेल ऑफ और 7% इंट्रा डिक्लाइन। Jeffries acknowledged some impact from a tighter LTV norm, but noted the proposed rollover norms were as severe as feared। तो यहाँ पे दोस्तों मुथूट फाइनेंस जो है वो दोस्तों टारगेट ऑफ 2615, ऐसा जेफरीज का मानना है। आप सबको पता होगा जेफरीज पूरी दुनिया से अलग चलने वाली है, जबकि सीएलएस है जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दोस्तों 12 to 15% लोन ग्रोथ होगा। और मॉर्गन स्टैनली भी बोल रहे हैं कि इक्वल वेट है, कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट आईएलएफए फाइनेंस जो है वो दोस्तों मुट्टू से 1.1% लोअर चल रहे हैं और मनप्पुरम फाइनेंस से 0.8% आया। तो दोस्तों अभी भी एफ एंड में बैन पोजीशन है। तो आरबीआई का जो रूल्स है वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर बात करें स्टॉक में डिविडेंड देने की, तो दोस्तों 2024 में 24 रुपए का डिविडेंड था, 2023 में 22 रुपए का डिविडेंड था, 2022 में 20 रुपए का डिविडेंड था, 2021 में 20 रुपए का डिविडेंड था, 2020 में 15। तो आप देखेंगे हर साल डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। तो ये स्टॉक अच्छे डिविडेंड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में बहुत ज्यादा डिविडेंड सबको मिला है। अब चलते हैं दोस्तों सीधे से रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू में आप देखेंगे 2020 में जो रेवेन्यू था 9683 CR का था, उसके बाद 11,000 हुआ, 12,000 हुआ, फिर वापस से थोड़ा सा कमी आई। बट इस साल गजब की रेवेन्यू बढ़ाई है दोस्तों स्टॉक ने। तो रेवेन्यू के मामले में इस साल काफी अच्छा है। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाले, आप देखेंगे दिसंबर से 2023 से 24 में रेवेन्यू में हर साल हर क्वार्टर में अच्छी रेवेन्यू बढ़ रही है। अदर इनकम भी ठीक है, टोटल इनकम भी ठीक है। बट यहाँ पे जो है दोस्तों वो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो दोस्तों वहां पे भी बढ़ोतरी आई है। बट पिछले कुछ लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी सी आगे पीछे ही थी। तो ये तो दोस्तों जो है कि यहाँ पे अगर रूल टाइटनिंग हो गए तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा मंडरा सकता है। बट जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो लेवल है दोस्तों 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, देखिए ये दोस्तों डबल बॉटम बना था दोस्तों स्टॉक में 6 अगस्त का, और 24 जुलाई का डबल बॉटम बना था, उसको कंसीडर किया है। और स्विंग हाई कंसीडर किया है 20 मार्च का। उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आ रहा है
50% का रिट्रेसमेंट है 2145, और यहाँ पे 2055 50% का रिट्रेसमेंट है, और 61.8% का रिट्रेसमेंट 1964 है। हमने सेक्युलिटी इंडिया में भी कल देखा था 61.8 का रिट्रेसमेंट काफी कारगर साबित हुआ, और यहाँ पे भी बाउंस बैक बना है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो उसको आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टच हुआ पूरी बुरी तरह से, डाउन साइड आया, ये सपोर्ट लिया इसी लेवल के ऊपर, और फिर बाउंस बैक हो गया दोस्तों। वॉल्यूम भी काफी बढ़िया आया, और उसके बाद उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया है। ये हुआ दोस्तों एक इंडिकेशन की दोस्तों ये लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक को। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, अब सब में इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सुपर ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है दोस्तों। पिछली बार जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था तब लेवल था दोस्तों ऑलमोस्ट 2000 के नीचे था, और उसके बाद एक बेस बनाया, और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। अब वापस से वो नीचे आ गया सुपर ट्रेंड को तोड़ के। आरएसआई जो है वो दोस्तों 30.50 है। लास्ट टाइम आरएसआई जो था दोस्तों यहाँ पे वो 14 नवंबर 13 नवंबर के आसपास था, उसके बाद बॉटम बना, और फिर गजब की रैली दिखाई थी दोस्तों। तो आरएसआई अभी ओवरसोल्ड के आसपास आ चुका है दोस्तों। अब ये ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये तो दोस्तों यहाँ से तेजी बनाने के मूड में ही है। ये भी यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो पहले भी आरएसआई जो था वो यहाँ पे भी दोस्तों ओवरसोल्ड आया था, फिर वहां से गजब की रनअप हमें देखने को मिली थी। तो जब जब आरएसआई ओवरसोल्ड में आता है तो एक बाउंस बैक की संभावनाएं रहती है। तो अभी तो दोस्तों काफी छुट्टी का माहौल है, तो दोस्तों वहां पे लॉन्ग वीकेंड के बाद अब मंडे क्या रहता है उसके ऊपर चर्चा रहेगी, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प के जो साहब के जो टैरिफ के वॉर्स का अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर भी पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट का जो जब भी दोस्तों यूएस गवर्नमेंट जब चाइना के साथ होगा तो इसका इम्पैक्ट सारे देशों में थोड़ा बहुत तो आएगा। अभी भी मार्केट जो है वो दोस्तों वॉलेटिलिटी जोन में है, और वहां पे अप एंड डाउन जो ट्रम्प के टैरिफ वॉर के ऊपर कुछ आएंगे अनफ शनफ बयान, उसके ऊपर ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मुथूट फाइनेंस में बॉटम बन गया है, या यहाँ से बाउंस बैक होगा, या ये लेवल को तोड़ के हमें 18,336 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? अब जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो ऐसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।